बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और हमेशा मुझे विश्वास रहता है कि खुदा आप सबको खुदा के वचन में बढ़ा रहा है। आप अच्छी सेहत है आप सबकी, और खुदा चाहता भी यही है कि हम सब मिलके उसके वचन को समझें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके राज्य को बढ़ाएं। इसीलिए खुदा ने हमें पैदा किया था। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से खुदा ने इस ज़मीन को बनाया और कहाँ कहाँ से किस तरह से ये जो एक परेशानी शुरू हुई है, तो वो किस तरह से हम उसको जानेंगे। अगर आप इस वचन को आज, अगर ये मैं आज ख़त्म ना कर सका तो डेफिनेटली कि अगले एपिसोड तक, अगले शनिवार तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको कोई शॉर्टकट की तरह से आपके सामने मैं इस वचन को सुनाऊं। तो आप अगर मुझसे कोई कंसर्न चाहते हैं करना, मिलना चाहते हैं फ़ोन के ज़रिए से, तो डेफिनेटली आप मेरा नंबर लिख सकते हैं। नंबर है 214-763-6061। तो आज का विषय बहुत अच्छा विषय है और आप बहुत कुछ इस टॉपिक से सीखने जाएंगे। तो इससे पहले कि हम वचन में जाइए, आइए खुदा से हम वचन की समझ मांग लें कि खुदा हमें समझ दे, ताकि हम उसके वचनों के मुताबिक जो हमसे चाहता है हम उस पर चलने की कोशिश में हर वक्त लगे रहें। तो बहनों और भाइयों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा से दुआ मांगे। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद कि तूने हमें आज फिर ये मौका दिया कि हम तेरे वचन के ज़रिए से तुझसे बातचीत कर सके। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस वक्त तुझे देख रहे हैं या बाद में जाने या समझे, जो भी है खुदावंद, तू सबको इतनी आशीष देना, इतनी समझ देना कि वो आज के वचन में से कुछ ना कुछ सीख लें और अपने खानदान की, अपने रिश्तेदारों की खुदावंद पूरी तरीके से सुधि लें और जाने और उन्हें समझाएं कि कहाँ पे कमी रह गई है। तेरे वचनों को जब मैं बांटने जा रहा हूँ खुदावंद, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटी यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो बहनों और भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने फिर मौका दिया उसके वचन के साथ कि मैं आपके सामने उसके वचन को शेयर कर सकूं। आज का जो टॉपिक है वो है फाउंडेशन, बुनियाद, या यूं कह लीजिए नींव। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें से कोई शॉर्टकट मार के इसको मैं जल्दी ख़त्म करूं। तो बहुत चाहता हूं कि बहुत डिटेल से और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूं। तो वचन में चलते हैं हम लोग। तो शुरुआत जो है मेरी वो मैंने की है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में एक शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है जो 6 टॉलेस्ट बिल्डिंगों में जो है वो एक है। 6 में से जो ऊंची बिल्डिंग है उनमें एक है, उसका नाम है मिलेनियम टावर। मिलेनियम टावर आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हुई थी 2005 में और कंप्लीट हुई 2009 में। और उसके ऊपर जो खर्चा है ये वो US$
350 मिलियन के लगभग, उससे भी ज़्यादा इसके ऊपर खर्च हुआ, और अब तो खैर और भी ज़्यादा हो गया है। तो ये बिल्डिंग जो थी, इसका जो इसकी ओपनिंग है, तो ये 2009 को अप्रैल 23, 2009 को इसकी ओपनिंग हुई। ये कोई 60 मंजिला बिल्डिंग थी, रेजिडेंशियल, ये लोगों की रिहाइश के लिए बिल्डिंग बनाई थी, और ये कोई 60 मंजिल ऊंची थी। तो 2016 में क्या हुआ, इन्हें पता लगा कि जो बिल्डिंग है वो नीचे की ओर क्या है, धंस रही है। बिल्डिंग जो है वो नीचे जा रही है, और दोनों बिल्डिंग है, जो दोनों टावर हैं वो सिंक हो रहे हैं और टिल्ट हो रहे हैं और झुक रहे हैं जमीन की ओर। बड़ा पेचीदा मामला, बहुत लोगों ने कोर्ट केस किया, बहुत कुछ हुआ, अभी भी चल रहा है, और बिल्डिंग को खाली करवाया गया और उन्होंने अपना रिपेयर का काम शुरू किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिल्डिंग है ये क्यों सिंक होने लगी, या नीचे धंसने लगी, या जिसे कहते हैं कि टेढ़ी होने लगी ऊपर से भी, तो कहीं ना कहीं कमजोरी है। डेफिनेटली आप सब लोग समझदार हैं, जब बुनियाद ही कमजोर हो बिल्डिंग क्या करेगी। तो ये जो बुनियाद है ये सिर्फ हमारी बिल्डिंग तक के लिए सीमित नहीं है। हर एक चीज की बुनियाद है, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप कोई भी धंधा करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप घर में रहें, चाहे आप बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए आप कौन सी बुनियाद तैयार कर रहे हैं, ये सारी जो है बुनियाद के ऊपर डिपेंड करती है। बुनियाद एक बहुत बड़ा मसला, अगर बुनियाद ही खराब हो जाए तो बहनों और भाइयों, तो फिर जो उसके ऊपर स्टैंड करता खड़ा होता है तो वो कभी भी गिर सकता है, झुक सकता है, टूट सकता है, और कई बुरे हादसे उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको याद होगा कि अय्यूब के ऊपर काफ़ी मुसीबतें, मैं पूरी डिटेल में नहीं जानना चाहता। अय्यूब जब उसके ऊपर परेशानी आई, मुसीबतें आई, बीमारियां आई, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो खुदा से क्या है, वार्तालाप कर रहा है, खुदा को सुना रहा है कि अगर ये होता तो मुझे ये पहली मार देता, ये करता, यानी कि अपनी शिकायत खुदा से वो कर रहा है और खुदा सुन रहा है। तो आखिर में खुदा उससे सवाल करता है, कोई आप ये पढ़ सकते हैं अय्यूब की किताब, उसका 38 चैप्टर, उसकी 4 से 6 आयत में यूं लिखा है, खुदा उससे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मुझे जवाब देना। खुदा पूछ रहा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। खुदा उससे पूछ रहा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तू कहाँ था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर सूत किसने खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर ठहराया? तो बहनों भाइयों, आपने देख लिया कि खुदा उससे सवाल कर रहा है कि तू जानता है कि ये सब कुछ किसने किया, और अय्यूब के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। अब इसका जवाब हमें बाइबल में ही से मिल जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बुनियाद है, जमीन की बुनियाद, अब ये हर किसी की समझ से बाहर है, कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, कोई जान नहीं सकता, सिर्फ वही जान सकता है, वही जवाब दे सकता है जो इसका मालिक है।
इसकी नींव किसके ऊपर टिकी है? जब हम बिल्डिंग बनाते हैं जानते हैं कि किस तरह से हम गहरी ज़मीन खोदते हैं और फिर उसके नीचे पत्थर कंक्रीट डाल के उसे मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद साइडों में पिलर लगाते हैं, पिलर के नीचे एक बीम लगाते हैं, बीम के ऊपर रदे रख दे ताकि बिल्डिंग जो है ये सीधी खड़ी रहे या मजबूत रहे। इस तरह से बिल्डिंग बनती है। अब इस दुनिया की जो बिल्डिंग है वो कहां से, वो किसने ठहराई है? खुदा सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन उत्पत्ति में जब आपको याद होगा कि जब खुदा ने हवा को और आदम को ये कहा कि पहले हवा को सजा दी, फिर आदम से बातचीत की कि तूने जिस चीज़ के लिए मैंने तुझे मना किया था तूने वही फल खाया, तेरे कारण क्या है, ये धरती ये ज़मीन भी क्या है, शापित है। श्राप आ गया ज़मीन के ऊपर, क्योंकि जब खुदा की मर्जी पूरी नहीं होती तो क्या है, मालिक खुदा है। जब हम किसी चीज के मालिक होते हैं तो ये हमारी मर्जी होती है कि हमने अपनी चीज के साथ क्या करना है। जब गुनाह हुआ तो क्या है, जमीन भी शापित, कर्ज उसके ऊपर भी आ गया। और अब ये कर्ज किस तरह से आ रहे हैं, बाइबल हमें साफ साफ बता रही है। कर्ज, अर्थक्वेक, भूचाल, जमीन खिसकना, ये सारी क्या है, ये उस कर्ज का नतीजा है। अब साइंस तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन हमारी बाइबल जो है, खुदा साइंस को बनाने वाला है। बहुत से वैज्ञानिकों ने, हमने भी पढ़ा कि जो जमीन है, अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो जमीन उसको क्या है, उसको खींच लेती है। ठीक है, हुआ है, होता है, लेकिन हमारे खुदा ने ये साइंस को भी क्या है, रद्द कर दिया। वो किस तरह से, जब हनूक ऊपर उठाया गया, एलिया उठाया गया ऊपर, क्या जमीन उसे नीचे ला सकी? यीशु मसीह खुद लोगों के सामने उठा लिए गए, क्या ये साइंस कहां रह गई? कोई जवाब है? खुदा के जो काम है उनको जब वो करता है तो किसी के पास जवाब नहीं है। जो फाउंडेशन, जो नींव, जो जमीन खुदा ने बनाई है, उस नींव के साथ, उस जमीन के साथ क्या है, खिलवाड़ किया जा रहा है, अपनी मर्जियां की जा रही हैं। बेशक यीशु मसीह ने अपना खून देके सब कर्ज खत्म किए हैं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन उन कर्सेस को खत्म करने के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, खुदा से पूछना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, खुदा हमें माफ कर। जब भी कोई मसीही बहन भाई अपना मकान बनाता है या बिल्डिंग बनाता है तो मुझे याद है वो ज़रूर पादरी को बुला के खुदा से दुआ करते हैं। और क्या है, मैंने देखा है कि क्योंकि जमीन का मालिक वो है, मैं और आप तो क्या है, अर्थली, हमारे पास रजिस्ट्रीज हैं, हम मालिक हैं, लेकिन जो कुल करता धरता है इस दुनिया का, इस जमीन का, वो खुदा है और कोई नहीं है। वी आर जस्ट टेम्परेरी। हमें एक आर्जी तौर पे इसकी जिम्मेवारी दी गई है। हम इसके मालिक नहीं है, मालिक खुदा है। वो जब मर्जी चाहे जो मर्जी कर दे। अब आपने देखा होगा कि किस तरह से शिमला के किस तरह से ज़मीनें खिसक रही हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी मर्जियों, अपने दिखाने के लिए कि हमारी इंजीनियरिंग देखो, हमने कितनी बड़ी बिल्डिंग इस पहाड़ पे बना दी। लेकिन ये नहीं पता कि जो मालिक है, मालिक से इजाज़त ली है, ये ज़मीन शापित है, इसके ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करते हैं लोग और वो ठीक रहते हैं, क्योंकि कर्ज तो, जमीन तो शापित है। जो गुनाह किया है,
अब बेशक ये मुद्दा अलग है कि ज़मीन भी जो शापित है उसकी भी हीलिंग होगी एक दिन, पर इस टॉपिक पे बात फिर कभी सही। तो अभी जो ज़मीन है वो क्या है? शापित है, अंडर कर्स है। तो बहनों और भाइयों, अगर ज़मीन के ऊपर कर्स आ सकता है तो मैं और आप, हमारे ऊपर कर्स क्यों नहीं आएगा? हम भी तो आदम और हवा की औलाद में से निकले हुए हैं ना, खून तो वही है, निकला हुआ है ना। हम तो खुद गुनाह में ही पैदा हुए हैं। तो क्या करना है? जब हम गुनाह में निकलते हैं, शाप हमारे ऊपर भी है। यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं, ये ठीक है, लेकिन अपने मुंह से अंगीकार कौन करेगा? कौन कहेगा कि खुदा मुझे माफ कर? हम किस तरह से अपनी बुनियाद बना रहे हैं? हमने किस तरह से अपनी बुनियाद को रचा है? हर एक चीज की, मैंने कहा था कि हर एक चीज की बुनियाद है। बिजनेस आपका किस बुनियाद पे खड़ा है? नौकरी आपकी किस बुनियाद पे खड़ी हुई है? किस तरह से आपका घर आपकी बुनियाद पे खड़ा हुआ है? कैसी बुनियाद है? किस तरह से आपने बुनियाद डाली है? और यही बुनियाद आज हम बात कर रहे हैं अपने घर की। मकान की बात नहीं कर रहा मैं। मकान तो अब बुनियाद डल गई है, अब घर की बुनियाद के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। घर क्या है? घर, मकान तो मकान है, लेकिन घर क्या है? घर बीवी, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ग्रैंड बच्चों से, इनसे घर बनता है। क्या हमारा घर एक अच्छी बुनियाद पे डला हुआ है कि नहीं है? हमारी बुनियाद, हमारे बाप दादाओं ने किस तरह की बुनियाद डाली हुई है हमारे अंदर? और आपने देखा कि जो जमीन कर्सों के अंडर है, सदियों से उसके ऊपर कर्ज है, अभी भी वो कर्ज जो है उनके ऊपर है। जब तक कि कोई आके खुदा जब बिल्डिंग बनाए, कोई अपना काम करे, तो क्या है, खुदा से दुआ मांगे और कहे कि मैं ये बनाने जा रहा हूं, खुदावंद इसके ऊपर से जो भी कर्ज है खत्म हो जाए। खुदा कर्ज खत्म करने वाला है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, ऐसा ही कर्ज, एक सदियों पुराना जो कर्ज है, हमारी फैमिलीज के ऊपर आया हुआ है। कर्ज, ऐसा श्राप, अगर आप इसको समझेंगे नहीं, ये पूरी जिंदगी आपको तड़पाएगा, आपके बच्चों को, आपके ग्रैंड बच्चों को। ये कर्ज इतना बड़ा है कि आप अभी समझ नहीं रहे हैं। अगर आप इस दोनों एपिसोड को पूरी तरह से देखें, जाने और समझें, तो मेरा वायदा है आपसे कि जब आप इस कर्ज के बारे में इसको हटाएंगे, खुदा आपको इस कर्ज से छुटकारा देगा। वो कर्ज क्या है? वो श्राप ये है कि जब अब हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता होगा, हमारी जो अकल है वो कहाँ तक जाती है? बाप तक, दादे तक, या हो सकता है परदादे तक, पर उससे पहले को हम नहीं जानते। क्या पता किसने कौन सी जगह पे वो क्या है, एक कड़वा बीज की बुनियाद डाली हुई है। उस कड़वाहट की, उस एंगर की, उस जहर की अपने बच्चों में कभी डाल दी होगी। और ये ऐसा कर्ज है, ऐसा श्राप है, जब तक इसको कोई तोड़ेगा नहीं, ये टूटने वाला नहीं है। किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा कि देखें हमारे घर में ये क्यों हो रहा है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, मेरे ग्रैंड बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्या खुदा से क्यों दूर हो गए हैं, हमारे से क्यों दूर हो गए हैं, इस हर एक बहन भाई से, रिश्तेदार से क्यों दूर हो गए हैं, क्यों बढ़ नहीं रहे, क्यों फल नहीं रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई फ्रूट नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण है? कारण एक ही है कि जो श्राप उनके ऊपर आया हुआ है, आपकी वजह से, मेरी वजह से, यानी कि जो बड़े लोग हैं उनकी वजह से ये श्राप है, क्योंकि हमने अभी तक खुदा से माफी नहीं मांगी। जब तक हम माफी नहीं मांगते,
खुदा से नाम लेके, खुदा ये कर्ज आज मैं यीशु मसीह के नाम से इस कर्ज को तोड़ता हूं और अपने सच्चे दिल से जिनके साथ दुश्मनी है, जो बुरा किया हुआ है, आपने नहीं किया है, आपके बाप दादे ने नहीं किया है, लेकिन क्या है, वो दिलों में एक ऐसी नफरत डाल दी है कि वही नफरत जो है आपके अंदर आके आपके बच्चों पे वो ही आई हुई है। और आगे ये क्या है, ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। किसी ना किसी को ये श्राप तोड़ने की जरूरत है। और अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो सोचें, समझें कि कहां पे कमी है। पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 11 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यहां पे पौलुस बता रहा है, समझा रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि जो बुनियाद, जो नींव क्या है, उस नींव जो, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। अगर वो नींव हमारे अंदर यीशु मसीह है तो कोई नींव नहीं डाल सकता। अगर आप इसी से आगे पढ़ेंगे तो फिर क्या है, नींव तो डाल दी है लेकिन कोई और आएगा शैतान, वो अपना रद्दा और रख देगा। कोई और गंदा आदमी आएगा, वो अपना रद्दा और रख देगा। एक और गुनाह आएगा, वो और रख देगा। और नतीजा क्या होगा कि धीरे धीरे बिल्डिंग जो है हमारी क्या है, खराब होने शुरू हो जाएगी। बुनियाद तो यीशु मसीह ने अच्छी डाल दी है। अच्छा यकीन करते हैं हम लोग कि यीशु हमारे लिए मरा, लेकिन उसके बाद जब बुनियाद डाल दी तो हमने किसी अच्छे चीज का रद्दा उसके ऊपर नहीं रखा। जैसे मिस्त्री रखते हैं एक बजरी का रद्दा, एक फिर उसके बाद ईंट लगाते हैं, फिर दूसरा रद्दा सीमेंट का, फिर ईंट लगाते हैं, मजबूती बनी रहती है। लेकिन हमने क्या किया, अपने जिंदगी की नींव में हमने किन किन वो क्या नाम, वो रद्दे रखे हुए हैं, पुश्तों से चले आ रहे हैं गलत, और वो ही गलत हम करते जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो पुश्तों से हमारी दुश्मनी चलती आ रही है, पुश्तों से जो गुनाह चलता आ रहा है, बहनों और भाइयों, जब तक इसको हम तोड़ेंगे नहीं, ये टूटने वाला नहीं है और ये ऐसे ही पुश्तों तक चलता ही रहेगा। मेरे दादे ने, परदादे ने कोई कहा, वो इनसे साथ तो बोलना ही नहीं है, ये है ही निकम्मे है। देखना तो सही, ये जमीन के पीछे क्या है, कत्ल हो जाते हैं। ये हमारी है, मेरे दादे की, मेरे परदादे की, हमारी है। उसने कहा था इसके साथ तो बोलना ही नहीं है, इनके साथ तो कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा कौन भुगतेगा? आपने तो अपनी जो एंगर है उसको दिखा दिया, लेकिन जो इसका अंजाम है वो आपकी आने वाली पुश्तें इसका अंजाम भोगेंगे। वो दुखी होंगे, वो रोएंगे। जब उनके पास कोई बोलने वाला नहीं है, कोई चालने वाला नहीं है, कोई दुख दर्द में खड़ा होने वाला नहीं है, तब याद आएगा कि हमने कहां पे गलती की है। ये गलतियां जो हमने की हैं, जो मैंने की है, जो आपने की है, अपने बच्चों तक ये गलतियां होने ना दो। देखें, गौर करें। आज आप अगर अपनी और उन सब बहन भाइयों की बात करूं जो मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, जो मसीही स्कूलों में पढ़ाई की जिन्होंने, जो जिनके उन सब के हालात देख के मैं बात कर रहा हूं, एक मसीही खानदान की जो बुनियाद है वो कैसी पड़ी है। अगर आप स्कूल जाते हैं, मसीह स्कूल में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? आप उनके हालातों को देख के, प्रेजेंट हालातों को देख के समझ जाएंगे कि इसकी बुनियाद कैसी है, ये कहां से आया हुआ है। अगर
बहुत कड़वाहट है दिलों में, आप जान जाएंगे कि बंदा बहुत कौड़ा है, पता नहीं कितों दी नाराजगी लेके बैठे आ। अगर क्योंकि जो फाउंडेशन है वो कहाँ से शुरू होती है? एक घर की फाउंडेशन माँ बाप के क्या है? अपने घर से शुरू होती है कि हम बच्चों के दिलों में कौन सा रदा रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने कहां पे गलती की है। अगर हमारे माँ बाप ने कोई ऐसा काम किया है कि जो हमारे अंदर भी अभी भी वही है, तो बहनों और भाइयों, अब टाइम है कि यही कर्ज, यही फाउंडेशन आपके बच्चों की जिंदगियों में कमजोर ना पड़ जाए। बहुत जरूरी है ये। मैंने बहुत नजदीकी से इसका स्वाद चखा है। कहीं ना कहीं गलती हुई है, अभी तो समझ नहीं, उस वक्त भी समझ नहीं थी। अगर समझ आ गई है तो क्या है, उस श्राप को तोड़ने की जरूरत है, उसको कट करने की जरूरत है, खुदा के पास जाने की जरूरत है। खुदा मुझे सिखा कहां पे कमजोरी है। आपको इंसान के पास जाने की अभी जरूरत नहीं है। पहले आप खुदा से दुआ करें, खुदा आपको रिवील करेगा कि कहां से काम चलता आ रहा है और आपने क्या करना है। और फिर क्या है, वो जब कर्ज टूटेगा तो क्या है, खानदान जुड़ने शुरू हो जाते हैं। नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास कोई मिलने जुलने वाला नहीं आएगा, आप अकेले पड़ जाएंगे, कोई हेलो हाय करने वाला नहीं है। कई आशीषें रुकी हुई हैं इसी वजह से। कई आशीषें हमें बाप के रिश्तेदारों से, बाबे से, परदादे के रिश्तेदारों से मिलनी है। कई हमें चाचे ताओं के बच्चों से मिलनी है। जो ताए चाचे के बच्चे होते हैं वो क्या है, आपस में क्या कजन्स हैं। कई आशीषें आपको अपने भतीजे से या चाचे से के जरिए से मिलनी होती हैं, और वो सारी आशीषें क्या है, वो खत्म हो जाती हैं, वो आपको मिल सकती ही नहीं है, खुदा ने रखी हुई है वो। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, क्या है, बुनियाद की, फाउंडेशन की। क्योंकि आपकी फाउंडेशन क्या है, नफरत का रदा रखा हुआ है, कमजोरी का रदा रखा हुआ है, ना समझ का रदा रखा हुआ है। कहां से समझ आएगी, कोई सिखाने वाला नहीं है, कब सीखेंगे? अगर अभी भी समझ नहीं लगी है ये कर्ज कहां से आया है, तो बैठे खुदा के सामने, घुटनों के बल बैठ जाएं। अगर घुटने दर्द कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ जाएं, खुदा से सोचे रात को बैठ के, खुदा मेरे से कहां गलती हुई है, ये कर्ज हमारे ऊपर क्यों हावी है, कहां से निकला है, ये किसके जरिए से निकला है, दादी से, नानी से, चाची से, कहां से निकला है, किसने उनकी बात मानी है। क्योंकि जब आप उस कर्ज को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, वो बना रहता है, जानते हुए भी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। हो रहा है, होने दो, यहां से वो बढ़ता जाता है, कहां से बढ़ेगा, फिर उसको देखना। उसी वक्त कर्ज को तोड़ने का क्या है, मौका था, आपने नहीं तोड़ा। शैतान यही चाहता है कि आपको समझ ही ना दे, शैतान यही चाहता है कि आपको समझ ही ना दे कि इसको कैसे खत्म करना है। आप उसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं, चलो जो दादी ने कह दिया वही ठीक है, चाचा ही ठीक है, कोई गल नहीं, कह लेते जो मर्जी, वड्डा है, चलो मेरी बीवी ने कह दिया है, कोई बात नहीं, मेरी बीवी, मैंने इसकी भी सुननी है। आप बीवी की सुन नहीं रहे। आदमी गलत कहता अगर, तो बीवी को चाहिए कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, मैंने अपने बच्चों को मिलाना है दूसरों से, मेरे बच्चों को आशीषें कहां से मिलेंगी। हमेशा अच्छी बात में स्टैंड करना सीखें। अगर आप जानते हैं कि वो गलत है, आदमी गलत है मेरा, तो आदमी को समझाते क्यों नहीं है। अगर औरत गलत है तो क्या है,
ओके कर देते हो चुप करके, चलो जो मर्जी। और नतीजा क्या होता है? रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, कोई बोलने चालने वाला नहीं है उनके साथ, दुख सुख में खड़े होने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा जब तक कि कोई इसको खत्म नहीं कर सा। तो बहनों और भाइयों, ये तो मैंने सिर्फ अभी इसकी एक थोड़ी सी फाउंडेशन बताई है कि ये अगर किसी के हालात ख़राब हैं तो वो जान सकते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। इस चीज़ पे गौर करें, बातचीत करें अपनी बीवी से, बातचीत करें अपने हस्बैंड से, बातचीत करें अपने माँ बाप से कि कहाँ से है ये। क्या सारी उम्र यही काम चलेगा? सारी उम्र आपने यही करते रहना है? इस चीज़ का कोई हल नहीं है। हल ज़रूर है, खुदा ने दिया हुआ है ना। जो ज़मीन का मालिक है, हमारी ज़मीन शरीर का मालिक खुदा है, हमें हर दुख से तकलीफ से वो आज़ाद करेगा, लेकिन क्या है, आज़ादी मांगने वाला चाहिए। बहनों और भाइयों, मौका आज ही है, कल पे भरोसा ना रखें, कुछ नहीं पता कल क्या हो। तो अगले शनिवार को हम लोग फिर देखेंगे कि अब हमने इसका हल क्या करना है, किस तरह से वचन के मुताबिक हमने इस कर्ज को ब्रेक करना है, तोड़ना है, ताकि क्या है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं क्या है, वो आपस में प्रेम मोहब्बत बढ़ा सकें और इन सारी बातों से क्या है, यीशु मसीह को इज्जत जलाल और महिमा मिले। आमीन। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए खुदावंद, खास तौर से इस समझ के लिए जो तूने हमारे अंदर डाली कि हमारी बुनियाद को हम देखें, जांचें कि बुनियाद कहाँ पे कमज़ोर है। वो बुनियाद जो एक दफ़ा जिसके ऊपर खराब रदा रखा जा चुका है खुदावंद, हम उसको निकाल के दूसरा हृदय को रिप्लेस कर सके। खुदावंद तू जिन्होंने भी सुना, खुदावंद तू सबको बड़ी आशीष दे और ऐसा होने दे कि वो इस चीज़ को जाने और समझे। इस छोटी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग।